चौथी बैठकी गुरुदेव भगवान और मिथिलापति की मंत्रणा हुई। उपाय क्या है? उपाय तो वही है जो परमात्मा कह दे। सब लोग मिलकर भगवान के आश्रम पहुंचे। भगवान ने गुरुदेव भगवान और मिथिलापति पर सब छोड़ दिया। सब लोग रचना बनाकर भरत जी के सिर पर डाल दिए। भरत जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपने हृदय की बात जो पहले रखे थे वो अब भी रख दिए। क्या प्रभु, सरकार की आज्ञा थी कि मैं आऊं तो राज्य का संहार करूं, लेकिन मैं तो आपके स्नेह का पाला शिशु हूं। मेरे से सब कैसे संभव था? सरकार की राजाज्ञा का उल्लंघन करके मैं सिर चरण के दर्शन करने आया, उसको भी आपने बाल भाव मान लिया। हे सरकार, सिर चरणों की सौगंध लेता हूं, सत्य की सौगंध लेता हूं और अपने हृदय की भाव सरकार के सिर चरणों में रखता हूं। मेरी सरकार से प्रार्थना है, सेवक का यह कर्तव्य है कि वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका त्याग कर स्वामी के चरणों की सेवा करे। बस तो प्रभु, आज्ञा समान सो साहिब से सो प्रसाद जन पावे। हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो वह आज्ञा रूपी प्रसाद पाकर और मैं यहाँ से श्री अवध के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। ऐसा बोलते बोलते भरत जी के नेत्र बरसने लगे, रोमावली खड़ी हो गई। भरत जी चरणों में व्याकुल होकर सरकार के लिपट गए। परमात्मा ने उठाकर हृदय लगाया, अपने बगल में बिठाया। वो जो स्थिति भगवान और भरत जी की है उसको देखकर देवलोक भी करुणा में प्रवेश कर गया। बाबा कहते, रघुराव शिथिल स्नेह समाज मिथिला मन महु सदा भगति की महिमा भरत ही प्रशंसा। ये मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग सकुचे तुलसी विकल सब लोग। भगवान विह्वल हुए। भरत जी के वचनों को सुनकर साधु समाज, ऋषि मुनिगण, इतने में भरत जी के भाव को सुनते ही देवराज इंद्र ने अपनी माया प्रेरित कर दी और सबके मन में वो चाटन डाल दिया। भगवान भरत जी को समझाने लगे, हे तात, मनसा वाचा कर्म कर्मणा आप अति निर्मल हैं, परंतु ऐसा अवसर आ गया है रघुवंश में कि हम सबको एक सम व्यवहार धर्म सम्मत करना ही होगा। मन में कोई कुतर्क न लाई। रघुवंश की रीत नीति परंपरा आप जानते हैं। मेरा और अपना धर्म का मूल तत्व भी आप जानते हैं। मुझे
सब प्रकार आप पर भरोसा, आप पर विश्वास है। पूज्य पिताजी के महाप्रयाण के पश्चात अयोध्या की राज सत्ता संहार परिवार वन सबकी रक्षा गुरु कृपा ने की है। नहीं तो कहाँ क्या होता ये भगवान ब्रह्मा भी नहीं जान पाते। बिना उचित अवसर के यदि सूर्य भगवान अस्त हो जाएं तो धरती पर किस प्रकार का उत्पात होता है लाला आप सब जानते हैं। राजकाज धर्म व्यवहार नए न्याय सब उत्तम होगा। गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसादी सबकी रक्षा करेगी। माता पिता सद्गुरु श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना यही धर्म का मूल तत्व है। हे तात भरत आप वही करिए और मेरे से भी करवाइए, रघुवंश के पालक बनिए। सभी साधनाओं की फल प्रदान करने की एक गति है कि जो श्रेष्ठ कहे उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। रघुवंश में इस अवसर पर संकट उपस्थित हुआ है और श्रेष्ठ भाई संपदा का बंटवारा नहीं करता, संपत्ति का नहीं संकट का बंटवारा करता है। इसलिए भैया बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुमहि अवधि बड़ी कठिन, जाने तुमहि मृदु कहूँ कठोरा, को समय आत न अनुचित भैया आप कोमल कितने हैं मैं जानता हूँ, परंतु आपकी कोमलता को जानकर भी मैं कठोर निर्णय इसलिए दे रहा हूं कि ये अवसर ऐसा आन पड़ा है। श्रेष्ठ भाई को समय में साथ देते हैं। वज्र का घात भी चोट लगे हाथ से ही संहारा जाता है। सेवक नेत्र हाथ और पांव जैसे, सेवक का स्वभाव आंख जैसा, पांव जैसा और कर जैसा होता है। आंख बचाती है पांव को, पांव में कुछ पड़ जाए तो हाथ तत्काल वहां पहुंचकर संहार करता है। मुखिया का स्वभाव मुख जैसा। भैया इसका पालन करिए। सेवक ही हैं तो संहार करिए। नेत्र जैसे, पांव जैसे और कर जैसा। पूरी सभा भगवान की वाणी सुनकर स्तब्ध रह गई। भ्रातृतत्व को बिलग रखकर जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। यह कथा तो जो हो रही है ये प्रकाश भैया के लिए, कैलाश भैया के प्रति एक सहज श्रद्धांजलि है। जब मनुष्य किसी के प्रति, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, मित्र हो, नाना हो, सद्गुरु हो, अथवा जिसको वो प्रेम करता है, तो जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता है तो जो उसके पास होता है उसी भाव से वो श्रद्धांजलि करता है। ये नहीं कर पाया तो ये कर देते, ये नहीं कर पाया तो ये कर देते। ये तो भगवान जा नहीं सकते श्री अयोध्या जी, भरत जी साथ नहीं रह सकते, तो भगवान ने समझाया
बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, सब तुम ही अवधि बड़ी कठिना। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे एक साथ, कई भाई बैठे होंगे। व्यक्तिगत तौर से मेरी मान्यता है, प्रेम करो तो विचार शून्य होगा,